तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो हम आपको बताने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे करें और इसको कैसे निकालते हैं या फिर अप्लाई ये कहाँ-कहाँ होता है। पूरा जो मैथ्स है वो इसी गुणनखंड एक्स, वाई, जेड और ए, बी, सी, डी इसी पर आधारित है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बनेगा कैसे और एक्स वाई जेड आता कैसे है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये समझ में आता नहीं है कि ये आखिर एक्स और एक्स मिल के स्क्वायर हो कैसे जाता है। तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं। तो यदि एक्स को हम एक्स से गुना करेंगे तो क्या होता है, इस पे पावर एक होता है और इस पे पावर एक होता है, ये दोनों जाके ऐड होता है। तो जब ऐड होगा तो एक्स की पावर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से हम आगे चलते हैं। आगे अगर दिया 2x गुना एक्स तो ये क्या होगा, ये भी आगे जाके इस पर भी एक है और इस पर भी एक है, ये भी जाके 2x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि x को अगर मान लेते हैं कि यहाँ 5x है और इसका स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम अगर गुना करते हैं 3x स्क्वायर से तो ये क्या होगा, तो ये भी जाके ऐड हो जाएगा, इसका जो पावर है वो ऐड होगा, इसमें और इसमें गुना होगा तो 5 या 15, ठीक है। और x में जब x से करेंगे तो दोनों का होगा ऐड हो जाएगा, तो x के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर ऐसा ही क्वेश्चन है कि 2x के पावर 3 गुना 5x के पावर 3 तो ये क्या होगा, 5 गुना के 10x के पावर 6 हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से इसका गुना किया जाता है। और अब आते हैं ये गुणनखंड पे। तो गुणनखंड बनाने का तरीका जो है वो क्या है, थोड़ा सा कैजुअल है। इसमें करना क्या है कि आपको ये फर्स्ट और लास्ट मन में ही मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाता है कितना, 8x स्क्वायर। अब इसको हमको इस तरीके से तोड़ना है कि जब गुना करे तो इतना आए या उसके बाद जोड़े और घटाए तो ये बीच वाला है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा 4x, फिर इसका आधा हो जाएगा कितना, इसको तो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका आधा होगा 2x। अब क्या करना है, हमको करना क्या है कि अब हमको ये गुणनखंड मिल चुका है, ठीक है। तो अब ऐसी संख्या इसमें रखेंगे कि गुना करें तो 8x आ जाए और जोड़े और घटाए तो यहाँ 6x आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो गुणनखंड हमको मिला है एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 4x प्लस 2x प्लस 8, तो ये हमारा गुणनखंड हल हो चुका है। तो अब चलिए निकालते हैं। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है इसी में कि x का मान क्या क्या संभव है। तो x का मान जो संभव क्या क्या है वो हम आपको अभी बताएंगे। तो चलिए यहाँ से 2 है तो एक कॉमन ले लेंगे, तो होगा x प्लस इसमें से एक कॉमन हो गया, कितना आएगा, तो 4 आएगा, क्योंकि इसमें इसमें गुना करेंगे तो ये आएगा और इसमें 4 से करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ। यहाँ समस्या बच्चे को बहुत ज़्यादा होता है कि यहाँ से कॉमन कैसे ले लिए सर, तो ये वो। तो चलिए यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, कौन सा, ये संख्या हमेशा कॉमन लिया जाता है, हमेशा यहाँ संख्या कॉमन लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये हम 2 कॉमन ले लिए, तो इसके साथ जो बचेगा अब उसको अंदर में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस 2 में कितना से हम गुना करें कि ये वाला 8 आ जाए, तो हम 2 में 4 से गुना करेंगे तब ना जाके 8 आएगा। तो हम कर दिए 2 में 4 से गुना। अब क्या है, तो अब निकालना है हमको x का मान। तो x के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x प्लस 4, ऐसे एक अंदर वाला लिख देंगे और एक बाहर वाला। तो ये है और ये हो गया x प्लस 2। ये 2 मान आ चुका है। अब हमको x का मान निकालना है, ठीक है। तो जब x का मान निकालेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको 2 खंड मिल चुका है, ये है खंड 1 और ये है खंड 2। तो खंड 1 से चलते हैं। तो खंड 1 से है x प्लस 4 बराबर 0। तो ये x प्लस 4 बराबर 0 है, तो x का मान कितना आएगा, x बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो माइनस के 4। अब खंड 2 क्या है,
तो x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा -2, यानी हमको x का जो मान है वो -4 और -2 मिला। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है x² प्लस 10x प्लस 24, इसको हटाते हैं। अभी इसको हमको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहला और लास्ट में मन में ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 24x², इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे इस तरह तोड़ेंगे कि ये बीच वाला मान हमको मिल जाए। तो जब हम इसको तोड़ेंगे 24 को, कितना आएगा 12, 6 फिर 3, अब हमको ये मान मिल चुका है। जब मिल चुका है तो अब हम इसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गुना भाग करेंगे और इसको लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ हो गया x² प्लस कितना करेंगे, तो 6x तो एक आएगा ही आएगा। ठीक है, अब 6 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये वाला 24x आ जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए हमको 4x से गुना करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 4x आएगा। ठीक है, तो 4x प्लस 24। ठीक है, अब लेंगे कॉमन, आगे जो सेम प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे। तो x इंटू एक्स प्लस इसमें से 6 हो गया। ठीक है, प्लस इसमें हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा x प्लस, अब 4 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, तो 4 में हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 24 आता है। ठीक है, तो ये इसका अब एक बाहर वाला हो जाएगा x प्लस 4 और एक हो जाएगा अंदर वाला x प्लस 6, तो ये इसका आंसर आ चुका है। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन अब x का जब मान निकालना है तो खंड 1 और खंड 2 से हम इसका मान निकालेंगे। तो चलते हैं खंड 1 से, तो खंड 1 जो है वो क्या कह रहा है, खंड 1 है x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा -4। ये खंड 2 क्या कह रहा है, खंड 2 कह रहा है x प्लस 6 बराबर 0, तो x का जो मान आएगा वो क्या आएगा -6 आएगा, यानी यहाँ पे जो है x का मान जो है वो क्या आया -4 और -6, ये दो इसके मान आ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो आपको देखना है, और ये अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक शेयर और फॉलो जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आगे का जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा माइनस से संबंधित है। देखते हैं, ये है x² माइनस के 12x और माइनस प्लस 36। अब इसको तोड़ना है, तो क्या करेंगे, पहले और लास्ट में गुना करेंगे, तो कितना आएगा 36x²। इसको अब हम तोड़ेंगे, कितना 36 को तोड़ेंगे तो इसका 18 हो गया, इसका कितना 9 हो गया, इसका कितना होगा, इसका हम 3 से ले जाएंगे, इसे 2 से ले गए। ठीक है, अब इसको 3 से ले जाएंगे। ठीक है, 3 से 1। अब हमको क्या करना है कि एक ऐसी संख्या रखना है जो गुना करे तो माइनस के 12 आए, या फिर गुना करे तो 36 आए और जोड़े घटाए तो माइनस के 12 आए। तो ऐसी संख्या एक ही है, कौन है वो, तो x² माइनस के 8x। सॉरी गलत हो रहा है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 12 ना आके यहाँ 13 होना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक हो गया। चलिए देखते हैं, इसको हटाइए, इसको हल करते हैं। ठीक है, कितना होगा 9x माइनस के 4x प्लस 36। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। तो हम इसमें अगर गुना करेंगे तो 9 चौका 36 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है। और इसको जोड़ेंगे 9 और 4 को तो माइनस के 13 आता है। तो यहाँ हम x कॉमन ले लिए -9, और फिर यहाँ -4 कॉमन ले लिए, तो x माइनस कितना हो गया 9। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि x -4 यहाँ हो गया x -9,
अब खंड एक से तो खंड एक क्या कह रहा है, खंड एक कह रहा है x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा प्लस के 4। दूसरा है खंड दो से क्या है x माइनस 9 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा, x का मान पॉजिटिव में आएगा 9, यानी x का 2 हमको मान मिला, क्या क्या मिला 4 और 9, ये जो है ये x के मान हैं। ठीक है, आगे हम आपको आंसर से क्वेश्चन बताना सिखाते हैं। ठीक है, कि आंसर से क्वेश्चन कैसे आएगा, यानी इससे ये कैसे आएगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए, ये जो है जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि x माइनस 5 है और x प्लस 10 है, तो उससे अगर इससे कोई संख्या है तो कैसे आएगी, तो ये फर्स्ट वाला जो है इसमें दोनों से बारी बारी से गुना करते हैं। तो अगर x में x से करेंगे तो हम आपको पहले बताया था कि x स्क्वायर होता है। ठीक है, अब x में फिर पुनः 10 से करेंगे तो इसके पहले भी प्लस है और इसके पहले भी प्लस है, कितना आएगा 10x आ गया। उसके बाद आते हैं सेकंड वाले फेज में, सेकंड वाले में इससे गुना करेंगे, इसमें पहले फिर इसमें। ठीक है, तो करते हैं, इसके पहले माइनस है, इसके पहले प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो माइनस लगेगा, तो माइनस में 5 को अगर x से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5x आएगा। ठीक है, आगे देखिए 5 में अगर प्लस 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 50 आएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इसमें हम लोग अब एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस और माइनस जब आ रहा है तो इसमें से इसको हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 50। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं और आपको बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दिए। उसके बाद लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नहीं खिया जाए, नहीं है।